इसमें अब आज होली वाले दिन की वाणी आई है। मतलब कि होली आप लोग की बीत चुकी, लेकिन गुरु बार बार आप लोग को होली की याद दिलाएं कि कैसे होली का दिन होता है तो इतने एक दूसरे को रंग लगा के प्रेम में रहते हैं। तो ऐसे ही हमेशा रहें। भूल जाते हैं ना, होली बीत गई भूल गए, उसके बाद फिर कुछ करने लगे, फिर दीपावली आ जाएगी, वो पक्की करोगे तो वो फिर भूल जाओगे होली के आने से पहले तक। तो बीच बीच में हम लोग को गुरुजी भी याद दिलाते रहते हैं। तो ये होली की वाणी है और ये 2010 की वाणी है। 2010 में जो होली वाला दिन था, उस दिन जो गुरुजी के मुख से वचन निकले थे वो आप लोग को अभी सुनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सब प्रेमियों को होली की बहुत बहुत बधाई। सब रात से ही प्रेम में झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, प्रेम के रंग में सबको रंग के खुश हो रहे हैं। गुरु तो हम लोग को सबको प्रेम के रंग में ही रंग देते हैं, और त्यौहार आए तो भी ना आए तो भी सब नाचते गाते रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन ये तो होली का अवसर था, तो उसमें एक दिन पहले से ही सत्संगी प्रेमी सब अच्छे अच्छे भजन गाने, भजन के ऊपर डांस करना, उमंग में रहना, ये सब ऑटोमेटिक होता है। जब अंदर से जगत निकल जाता है तभी आप झूम सकते हो, तभी आप गा सकते हो, तभी आप प्रेम में रह सकते हो। जब तक हमारे अंदर जगत है, और जगत अपने जीव भाव के कारण है, अपने स्वार्थ के कारण है। अगर हमारा स्वार्थ निकल जाए, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, और अपना जीव भाव ख़त्म हो जाए, परमात्मा के प्रेम में आ जाए, जैसे अभी बात चल रही थी कि पूर्ण समर्पण हो जाए तो पूर्ण प्रेम है। और प्रेम में भूले देह अध्यास। देह अध्यास तो प्रेम में ही भूलता है। अपने को गुम करना, अपने को मिटाना, ये सब अतिशय प्रेम में होता है। जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है वहाँ पे अपनी मैं करने का मन ही नहीं करता। लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं, जैसे मेरे अंदर भी तुम ही हो और तुम तो तुम हो ही, तो तुम ही तुम हो। इतना प्रेम हो जाए हमें कि बस हर जगह हम भगवान को ही देखें, तो फिर हम उमंग और उत्साह में रह पाते हैं। और फिर त्यौहार आता है तब तो और अधिक उत्साह उमंग आ जाता है। और सबको प्रेम के रंग में रंगो, ज्ञान के रंग में और प्रेम के रंग में सबको रंगते जाओ। यही सच्चा और पक्का रंग है। बाकी रंग तो लगेंगे और छूट जाएंगे, लेकिन ये रंग ऐसा लगेगा कि फिर कभी छूटने वाला नहीं है। आप प्रेम करो, उसके बाद आप प्रेम को भूल नहीं सकते। अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम आ चुका है तो वो कितनी गहराई में चला जाता है। हम ये देखते हैं कि जैसे कहा जाता है कि मोह जो है वो 7 चमड़ी के भीतर है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो 7 चमड़ी से भी और भीतर 8, 10, 18 कितनी भी और इतनी गहराई से बस जाता है कि उसको आप निकाल नहीं सकते। भगवान की प्रेम, गुरु का प्रेम, वो आप भुला के दिखाओ, आप भुला नहीं सकते। ऐसा अतिशय प्रेम जब हो जाता है तब हमारी मैं गुम हो जाती है, फिर अपना अस्तित्व रहता ही नहीं है। आपसे जो भी मिलेगा उसको लगेगा जैसे इस व्यक्ति में ये व्यक्ति है ही नहीं, इस व्यक्ति में केवल परमात्मा बसते हैं या इसका गुरु बसता है, बाकी इसमें इसकी मैं तो अब गुम हो चुकी है। अगला फील करेगा जब आपके अंदर में वास्तव में अस्तित्व का नाश हो चुका होगा अतिशय प्रेम से। अंदर प्रेम होता है तो प्रेम वाला तो प्रेम की बात करता है। संसारिक प्रेम में भी कोई अगर किसी से प्रेम उसका हो जाता है तो वो हर एक से फिर प्रेम उसी की बातें करता है। लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी सहेलियों से या दोस्तों से वो उसी की बात करेंगे, प्रेम की बात, उसके बारे में जिक्र, उसके बारे में चर्चा।
तो जब हमारा सत्संग से प्यार हो जाता है, इस ज्ञान से प्यार हो जाता है, ज्ञान देने वाले गुरु से प्यार हो जाता है, गुरु ने सारी सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर से प्रेम करना सिखा दिया, तो आप देखो आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी टॉपिक होगा, जो भी चर्चा आप करोगे, वो या तो भगवान की करोगे, या गुरु की करोगे, या ज्ञान की करोगे, सत्संग की ही बात करोगे। उसके अलावा दूसरी बात आपसे अंदर से होगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर अब सिर्फ वही बस गया। और जिसमें प्रेम बस जाता है उसमें जगत नहीं रहता। अगर जगत है, जगत की बातें हैं, तो समझो आपके अंदर सच्चा प्यार है ही नहीं। तो प्रेम बनाओ अपने अंदर, बातों से, व्यवहार से, सोच विचार करके उसी को बढ़ाओ। पहले प्रकट करो, फिर उसको बढ़ाते चलो। और प्रेम बढ़ेगा जब प्रेम बांटोगे, प्यार बांटते चलो। जो भी रास्ते में, जीवन के राह में जो भी आपको मिले, आप अपनी ओर से प्रेम बांटते चलो। तो आप देखोगे आप जितना बांटते हो उससे कई गुना आपके अंदर में प्रेम आता जाता है। जो बांटोगे वही आएगा। नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत आएगी, प्रेम बांटोगे तो प्रेम आएगा। हम अपने दिल में जो भर के बैठे हैं वही तो बांटेंगे, और वो ही बढ़ेगा। हम जो चाहते हैं वो हम दें। मान सम्मान चाहते हो तो मान सम्मान दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञान दो, गुरु से ज्ञान लेके जाओ तो ज्ञान बांटो भी। इसी कार्य में तो गुरु लगा देते हैं, सुनो और सुनाओ, उसके अलावा कोई दूसरा काम ही ना रह जाए। एक वचन भी आपको याद है तो वो एक ही वचन किसी को सुना दो। एक भजन याद है तो वही एक भजन सुना के उसका अर्थ बता दो। जिस समय बड़ा ये पॉपुलर हुआ था पतंजलि का योगा, शुरू में जहाँ तहाँ पार्क में उनके शिविर लगने लगे और हर तरफ प्रचार होने लगा योगा का, तो उस समय प्राणायाम वगैरह सब सिखाए जैसे जाते थे, अनुलोम विलोम, कपालभाति। तो गुरुजी ने एक बार कहा, बोले देखो दो ही चीज़ें, एक अनुलोम विलोम, एक कपालभाति, दो ही चीज़ों को लेके कितना बढ़ गया योगा, कितना बढ़ गया और कितना फैल गया पूरे देश में विदेश में। मुख्य तो उसमें प्राणायाम में वही दो चीज़ मेन बता दी। कोई और आप कर ना सको तो इतना तो करो, तो वो करते करते आप देखोगे कि आपका कितना बढ़ता चला गया। तो बोलते थे तुम भी दो वचन भी अगर याद कर लो, पूरा ना करो, दो वचन भी याद कर लो, उन दो वचनों को भी अगर आप जीवन में उतारो और फिर बांटते जाओ, तो फिर आप देखोगे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा और ये सर्वत्र फैल जाएगा। अच्छी भावना रख के करो, बस सबके हित की, सबके भले की निष्काम भावना रख के करो तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे अब ऐसे हित की भावना रख के किया गया तो कितना बढ़ता चला गया। बांटने के कभी कंजूस नहीं बनो, देने वाले बनो, बांटने वाले बनो, तो फिर आपके अंदर प्रसन्नता सदा के लिए टिकी रहेगी। तो प्रेम बांटो और प्रेम के रंग में ही सबको रंगो, और सब इस रंग से खुश भी होते। दूसरा रंग लगाओ तो कोई कभी नाराज़ भी हो जाएगा, मैं होली नहीं खेलना चाहता, मेरे क्यों रंग लगा दिया, ऐसे हैं वैसे हैं, कई लोग नाराज़ भी हो जाते। लेकिन प्रेम का रंग लगाओगे तो कोई नाराज़ नहीं होगा, ज्ञान का रंग लगाओगे तो कोई नाराज़ नहीं होगा, तो इससे सब खुश भी होते हैं। जीवन से प्रेम को ख़त्म कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, ये याद रखो। अगर आपके जीवन से प्रेम समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, आपको दुनिया में कोई एक भी ऐसा ना दिखे जिससे आपको प्रेम है, तो फिर आप देखोगे आपको लगेगा आपका जीवन ही ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसको मैं प्रेम करूं, या कोई है ही नहीं जो मुझे प्रेम करता हो। और कोई एक भी अगर होता है
जिसको आप प्रेम करते हो, या कोई एक होता है जो आपको प्रेम करता है, उसके कारण से फिर भी आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ है। लेकिन प्रेम ख़त्म हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु ने इस प्रेम को प्रकट करके दिया, बड़ी गहराई में चला जाता है, जैसे पानी बड़ी गहराई में चला जाता है। हैंड पाइप को बहुत दिन तक न चलाओ तो उसका पानी बड़ी गहराई में चला जाता है, फिर उस हैंड पाइप को आप चलाओ तो पानी निकलता ही नहीं। तो ऊपर से उसमें एक दो बाल्टी पानी डालना पड़ता है। जब एक दो बाल्टी पानी ऊपर से डाल देते हैं, फिर उसका हैंड चलाते हैं, हैंड पाइप जब उसको चलाते हैं तो फिर धीरे धीरे देखते हो पानी निकलने लगे, फिर तो अथाह निकलता है। पाताल में जितना पानी है आप जितना चाहो निकाल लो, कितनी भी बाल्टी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही हमारे अंदर प्रेम था, प्रेम स्वरूप हम थे, भगवान ने हमको प्रेम स्वरूप बनाया था, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। जब हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो सूख गए वो प्रेम। गुरु के पास आते हैं सब सूखे सूखे, प्रेम ही नहीं है किसी से, उलझे उलझे कठोर, प्यार के नाम से नफ़रत है, ये बोलेंगे। एक दृष्टांत बताते थे गुरु जी कि एक आदमी आया, लड़का, एक संत के पास जल्दी जल्दी आके बैठा, कहता है मुझे ज्ञान चाहिए, हम ज्ञान के लिए आए हैं। गुरु ने पूछा भाई आए हो, पहली बार आए हो, किस लिए आए? कहता है ज्ञान के लिए आए हैं। और त्योरियाँ चढ़ी हुई, उलझा हुआ, जैसे चिड़ा चिड़ा सा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठो, धीरज रखो, ज्ञान तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जब संत के पास आए हो, वो देता ही ज्ञान है, ज्ञान मिलेगा। लेकिन पहले हमारी एक बात का जवाब दो, क्या तुमको किसी से प्रेम है? ये सुनते ही वो तो भड़क गया, कहता प्यार? प्यार तो नाम से ही मुझे नफ़रत, मेरा किसी से प्यार नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं तो प्यार करने लायक हो, सब मतलब के यार हैं, कोई नहीं किसी का, मेरा किसी से प्यार नहीं। जिससे बड़ा खफा था वो जगत वालों से, कहता मेरे को तो प्यार के नाम से ही नफरत है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी इंसान से प्यार नहीं है, तुम्हें किसी पशु पक्षी से, किसी से प्रेम है, कोई पेड़ पौधा किसी से प्रेम है, मतलब मेरा किसी से प्यार नहीं। उसको ये लग रहा था कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा किसी से प्यार नहीं है, तो मेरा मन संसार से हटा हुआ है। लेकिन जो उसका संसार से मन हटा हुआ था वो किसी कारण से हटा था, ज्ञान के कारण से थोड़ी हटा था, वैराग्य के कारण से थोड़ी हटा था, किसी कारण से हटा हुआ था। तो संत ने उसको कहा बेटा अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे में किसी के लिए भी तुम्हारे लिए प्यार नहीं, तुमको किसी से प्यार नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए ज्ञान भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम होता, चाहे किसी के लिए होता, तो उसी प्रेम को हम परमात्मा की तरफ मोड़ सकते थे। तो पहले प्रेम तो उपजाओ, प्रेम तो प्रकट करो। प्रेम बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। आपको दिल में प्रेम रखना पड़ेगा तो ही भगवान भी मिलेंगे। तो गुरु आके पहले हमको प्रेम करना सिखाता है। संसार से आते हैं जैसे बड़े धोखे खा के आते हैं, बहुत दुनिया की ऐसी देख के आते हैं, स्वार्थ वाली ज़िंदगी, स्वार्थ वाला व्यवहार, तो मन हट भी जाता है, किसी से प्रेम करने का दिल ही नहीं करता। मगर गुरु आके हमको प्रेम करना सिखाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तो कैसे सबसे प्रेम करो? गुरु से करो, साध संगत से करो, सबसे प्रेम करो। तो प्रेम करना गुरु सिखाता है। अपना प्रेम देखे, जैसे हम ऊपर से बाल्टी पानी की डालते हैं, तब अंदर से पानी निकला सूखे हुए हैंडपंप से, तो हम लोग सब सूखा हुआ हैंडपंप ही थे पहले। गुरु पहले हमको अपना प्रेम देता है, अथाह प्रेम देता है। गुरु के प्रेम का तो कोई हिसाब ही नहीं है, आपको समझ भी नहीं आएगा गुरु आपको कितना प्रेम करता है। उसको हमेशा हमारी उन्नति का ख्याल है, यही उसका प्रेम है।
वो हमेशा हमारे पे निगाह रखता है, यही उसका प्रेम है। माया में जाने से हमेशा टोकता है, बचाता है, यही उसका प्रेम है। तो गुरु हमको ज्ञान देता है प्रेम सहित, तब हम प्रेम करना सीखते हैं। तो हमारे अंदर गहराई में जो था उसको प्रकट करता है, और फिर हम सबके साथ हंसने मुस्कुराने लगते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, सबके लिए भले की, हित की, उन्नति की भावना रखते हैं। तो यही हमारा प्रेम है। वो प्रेम हमारा फिर बढ़ता जाता है, फिर संसार में सबसे हमारा प्रेम हो जाता है। उस प्रेम में हमारे से अपनी मैं भूल जाती है, हमारे से अपना देह अध्यास भूल जाता है। तो गुरु ने ही इस प्रेम को प्रकट किया, जो ईश्वरीय प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। उस निस्वार्थ प्रेम को गुरु ही प्रकट करता है, वरना स्वार्थ वाला प्रेम तो सब नहीं किया। सब स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। कोई ना कोई स्वार्थ था हर एक का, किसी से बिना मतलब की कोई बात ही नहीं करता। कोई ना कोई मतलब होता है, इससे ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई ना कोई मतलब से दुनिया में कोई किसी से बातचीत करता है, व्यवहार करता है। लेकिन एक गुरु है जो निस्वार्थ भाव रखता है, वो किसी बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के हमको प्रेम करता है, और हमको अपने लक्ष्य को दिखा के उस पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश वही करता रहता है। जब तक इस सच का पता नहीं था, तब संसार की मोह ममता को ही प्रेम का नाम दे दिया था। तो अंदर उदासी थी, उमंग तरंग नहीं थी। इस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। जब तक आपके जीवन में सच्चाई नहीं आई थी, ज्ञान नहीं था, सच मतलब ज्ञान का पता नहीं था जब तक, तो तब तक हम संसार की मोह ममता को ही प्रेम का नाम देते थे। था मोह ममता, फिर बोलते थे हाँ हमारा बड़ा प्यार, हमारा बड़ा प्रेम है इनसे। वो प्रेम नहीं था, वो मोह था। लेकिन गुरु उसका डिफरेंस बताता है, प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है, तब समझ में आता है। और उसको बताने के लिए, अगर आपके अंदर में प्रेम होता तो उमंग होती, लेकिन मोह है तो आपके अंदर में चिंता है, आपके अंदर में उदासी भी, मोह ममता है, सारे संसार से आसक्तियाँ हैं, तो आपके अंदर में उदासी मायूसी भी तो है, चिंताएं भी तो हैं। तो वो प्रेम कैसे हुआ? प्रेम तो उमंग में रहना सिखाता है। तो उसको ही हम प्रेम का नाम देते थे, लेकिन तो उदासी थी आपके जीवन में, उमंग तरंग तो थी नहीं। तो इस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है कि वो प्रेम का अवतार है। वो प्रेम को प्रकट करने के लिए दुनिया में आए, संसार में, ग्वाल वालों के अंदर, गोपियों के अंदर, सारे संसार को सच का पाठ पढ़ाने और सच्चा प्रेम सिखाने के लिए आए भगवान। उन्होंने प्रेम ही सिखाया हर एक को। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम का अवतार हो, उसके लिए बोला जाता है कि तुम प्रेम का अवतार। और होली में कृष्ण का बड़ा विशेष रहता है। होली जो मनाई जाती है, तो कृष्ण भगवान ने 6 महीना रास लीला गोपियों के साथ करके, और उसमें 6 महीने जब पूरे हुए तब ये होली मनाई गई। तो उन 6 महीने में भगवान भी और वो गोपियाँ भी सब ऐसे ईश्वरीय प्रेम में रहे कि सांसारिक शारीरिक प्रेम में गिरे ही नहीं, कोई नहीं गिरा। सब जैसे अपनी कामना को वश में करके बैठे थे, कामदेव को जीत के बैठे थे। तो कामदेव हार गया, हार मान के चला गया, और वो तो सच्चे प्रेम में थे, तो और जश्न मनाया गया। काम को जीत लिया, कितनी बड़ी बात है, तो जश्न मनाया गया, सब ने नाचा गाया, एक दूसरे को रंग लगाया। तो ये भी होली का त्यौहार मनाने का एक कारण होता है। और इस प्रेम को प्रकट करने के लिए स्वयं परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। होली को श्याम से जोड़ते हैं। श्याम प्रकट हुआ तो सब गोपियाँ उमंग में आ गई, प्रेम की बांसुरी बजाकर उनको आकर्षित किया। जो बांसुरी बजती थी वो प्रेम की तो होती थी, उससे सब आकर्षित हो जाते थे। प्रेम में, विरह की अग्नि में सब विकार दहन हो गए, जल गए मतलब।
जैसे प्रेम में जब तक हमें परमात्मा नहीं मिला तो एक विरह की अग्नि भी होती है, वो हमको मिला नहीं है अभी तक। तो उस विरह में हमारे सारे विकार जल जाते हैं। अग्नि में जैसे सब कुछ स्वाहा हो जाता है, तो प्रेम में आप परमात्मा को पाने चलते हो। जब तक परमात्मा नहीं भी मिला, आपको जो व्याकुलता है, जो तड़प है, उस तड़प में केवल भगवान रह जाता है। हमारा देहाध्यास गुम होके, और देहाध्यास गुम हुआ तो विकार भी सारे गुम हो गए। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं, तो वो भी सब खत्म हो जाते हैं। तो वो सब जल गए, फिर सबने जश्न मना लिया। प्रेम पवित्र शब्द है, हमेशा याद रखना, प्रेम बहुत पवित्र है। अभी जगत वाले, संसार वाले, छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां, हमारा इससे प्यार है, लव है, हम प्रेम करते हैं, तो पवित्रता तो है नहीं उनके जीवन में। उस प्रेम के कारण कितना गिर जाते हैं, जगत के प्रेम में गिरते हैं, शरीर के आकर्षण में फंसते हैं और गिरावट होती है। तो प्रेम शब्द मतलब बड़ा पवित्र है, वो परमात्मा से लगाया जाता है। लव इज़ गॉड बोला गया, वो पवित्र प्रेम है जिसमें किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, एक हृदय की शुद्ध भावना, इसलिए उसको पवित्र बोला गया। और ये पवित्र हृदय को पवित्र करता है। ये पवित्र प्रेम जो है हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, हृदय को साफ करता है। जो मन में मलिनताएं होती हैं उनको सबको वो हटाता है। साफ दिल में ही परमात्मा बसता है। जब आपका हृदय साफ होगा तभी भगवान बसेगा उसमें। घर में पूजा भी अगर आपको करनी है तो उस स्थान को पहले साफ करते हो, धो के अच्छे से साफ करते हो, तब वहाँ पे भगवान की मूर्ति रख के कोई पूजा पाठ आप आरंभ करते हो। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, कोई हवन हो, कोई और प्रकार का आपका पाठ हो, देवी का पाठ करो या आपको रामायण रखनी हो, कुछ भी करना, तो उस स्थान की तो पहले सफाई करते हैं और सब धुला हुआ साफ चादर सब साफ साफ बिछाते हैं, यूज़ किया हुआ नहीं बिछा देते। ऐसे ही हमारे अंदर भी सब सफाई हो जानी चाहिए, तो समझो प्रेम हमारा सच्चा प्रेम है। और साफ दिल में ही परमात्मा बसता है। जिसका दिल साफ है वहीं भगवान भी बसते हैं। जगत वालों की खुशी एक दिन की है और फिर खुशी उनकी समाप्त। संसार वाले जिस बात में भी खुश होते हैं तो एक दिन की खुशी होती है, उसके बाद फिर सब समाप्त हो जाता है। आज त्यौहार है, कई लोग तो उसी दिन भी नाराज़ हो जाते हैं, उसी दिन भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन से अरे ठीक है बीत गया त्यौहार, अब ये काम बढ़ गया, अब ये करें अब वो करें, फिर उलझे उलझे काम करें। तो उनकी खुशी एक दिन की होती है। जन्मदिन एक दिन मना लिया, अगले दिन से फिर पता नहीं क्या मुँह बनाए बैठे हैं, फिर कोई परेशान हो रहा है। कहीं एनिवर्सरी मना ली, जन्मदिन मना लिया, शादी हुई तो एक दिन बड़े खुश हैं, उसके बाद फिर झमेले में झंझट में। तो संसार वालों की खुशी ऐसे ही है, एक दिन की है, मतलब थोड़े दिन की है, और उसके बाद फिर उनके वही झंझट है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की खुशी जो है वो सदा की है, उसमें सारे झंझट खत्म होते जाते हैं। जो भी आता है सत्संग में वो इस बात का अनुभव करता है कि उसकी खुशी हमेशा रहती है। जगत वालों की खुशी एक दिन की है और फिर खुशी समाप्त। और जिसको साकार में सचमुच कृष्ण मिल जाए वो भाग्यशाली है। जिसको लगता है कि हाँ मुझे सचमुच में कृष्ण मिल गए, अंदर में अनुभूति हो कि हमको भगवान मिल गए, गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में हमको भगवान मिल गए, तो फिर आपकी खुशी बहुत हो जाती है। जगत के पदार्थों में कभी तृप्ति नहीं होती है, ये याद रखना। जगत के पदार्थ कितने भी मिलेंगे मगर उसमें तृप्ति नहीं आएगी। आप उन पदार्थों को या तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, और इस्तेमाल करोगे भी तो आपको तृप्ति नहीं आएगी। मस्ट वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए, ये भावना आपके अंदर में हमेशा रहेगी। सत्संग में आते हैं तो बोलो प्यार तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आया,
आप ये कह सकते हो कि हाँ वाकई गुरु का प्रेम हमें खींच के लाया। सत्संग का प्रेम, ज्ञान का प्रेम, परमात्मा का प्रेम हमको सत्संग के दर तक ले आया। हमारे अंदर भगवान के लिए कोई आस्था थी, विश्वास था, श्रद्धा थी। उसी भक्ति भावना से प्रेरित होकर हम सत्संग में आए। ज्ञान की प्यास थी, ज्ञान अच्छा लगता था, ज्ञान से प्रेम था इसीलिए आए। या गुरु से प्रेम था, वो अच्छा लगता था, हम उसके आकर्षण में आए। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, तभी आप ये नहीं कह पाओगे कि मैं आया। लगेगा मुझे जो मेरे अंदर प्रेम बस रहा है वो प्रेम ही मुझको खींच के लेके आया। प्रेम में ना कोई सर्दी गर्मी देखता है, बरसात देखता है, ना कोई और बंधन देखता है। कहते प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, तो उसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। जिसको प्रेम की चोट लग जाती है वो तो उसका प्रेम ही फिर उसको लाता रहता है। पहले आप आने वाले थे, आते थे जाते थे, लेकिन फिर आप देखोगे ऑटोमेटिक सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं, जिसे खींचते रहते हैं जाएं जाएं जाएं। और फिर ये प्रेम ही तो है अंदर का जो हमको ऐसे खींच रहा है। वरना तो बैठ जाते घर में सुखों में सब। जो लोग सुखों में बैठ जाते हैं तो उनके अंदर भी वो प्रेम आया नहीं, प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जब अतिशय प्रेम हो जाएगा तो फिर वही प्रेम आपको लेके भी आएगा सत्संग में, और वही प्रेम आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। ये प्रेम ही हमको ईश्वर तक पहुंचा देता है, जगत से उपराम भी करता है। तो ये प्रेम ही हमको जगत से उपराम करता है। संसार के सुख भी तो खींचते हैं, पर गुरु की याद उनको छुड़ाकर यहाँ ले आती है। आपको संसार के सुख भी खींचते हैं, लेकिन गुरु का प्रेम है और गुरु की याद है, वो उन सुखों से हटा के छुड़ा के आपको यहाँ ले आती है। कोई बोले सत्संग के टाइम पे ना चलो तुमको पिक्चर दिखाने ले चलते हैं, चलो तुम्हें ये शॉपिंग कराने ले चलते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं, हम पहले सत्संग जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा, तुम जाओ। तो जहाँ प्रेम है तो आप वहाँ संसार के सुखों को भी इनकार करके चले आते हो। अब माया का रंग तुमको घसीट नहीं सकता। जहाँ प्रेम हो गया भगवान से तो माया का रंग आपको फिर घसीट नहीं सकता। अटकने और भटकने का स्वभाव अब ख़त्म हो जाता है। ना किसी में अटकते हैं ना कहीं भटकते हैं, और वो सब होता है इस सच्चे प्रेम के जरिए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसने ईश्वरीय प्रेम का रस चखा है वही जान सकता है, चखा जिसने वही जाना, और वो ही आगे बढ़ सकता है, वो ही परमात्मा को पा सकता है। भगवान को रिझाना भी ज़रूरी है। माया वालों को तो बड़ा रिझाया, लेकिन कभी भगवान को भी तो रिझाओ। कोई तो अपने अंदर में ऐसा भाव प्रकट करो कि भगवान रीझ के तुम तक पहुंच जाए। आपको लगे भगवान मेरे अंदर समा गए, मेरे आँखों में रोम रोम में भगवान समा गए हैं, तो उसके लिए आप ऐसा बनाओगे अपने आप को, तब तो कोई भगवान भी आएगा ना खिंच के। अच्छा व्यवहार रखोगे, अपने को शुद्ध करोगे। भगवान अपवित्र जगह में नहीं आते, याद रखना। तो अपने तन को, मन को, बुद्धि को, वाणी को, व्यवहार को, सबको बहुत पवित्र करके रखो। किसी प्रकार का भी जगत का, किसी प्रकार की मलिनता हमारे उसमें आने नहीं चाहिए। जगत का ख्याल, जगत की बातें, जगत का व्यवहार, बहुत सारा कुछ है वो आना नहीं चाहिए। अपने आप को भगवान के लायक बनाते चले जाओ। कोई कैसे रीझता है? जब हम उसके अनुकूल उसको बनाते हैं। संसार वालों में किसी को आपको रिझाना होता है तो उसकी पसंद का बनने की कोशिश करते हैं। मुझे अपने पति को रिझाना है तो मैं पति की पसंद का बनने की कोशिश करूँ। माता पिता को अपनी ओर रिझाना है तो माता पिता की आज्ञा मान के उनको अपना तरफ आकर्षित करूं, मैं सेवा करके उनको रिझाने की कोशिश करूं। होता है ना, कहीं कहीं आप कहीं कार्य करके, कहीं कुछ करके जिसको भी अपनी ओर रिझाना चाहते हो उसकी पसंद का काम करते हो। तो भगवान की पसंद का काम करो। भगवान को क्या पसंद है? सबको तो पता ही है भगवान को क्या क्या पसंद है। नहीं पसंद है तो अपने अंदर विचार करो कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो रोज़ सत्संग सुनो, तो पता चल जाएगा भगवान को क्या पसंद होता है, क्या पसंद नहीं होता।
जब आप रोज़ का ज्ञान सुनेंगे तो उसमें बीच बीच में आपको पता चलता है। और गुरु से ही कहा जाता है कि मुझे आप अपनी पसंद का बना लो, मुझे भगवान की पसंद का बना लो। जब हम साकार रूप में गुरु की पसंद का बन जाते हैं तो हम भगवान की पसंद का भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और भगवान की पसंद क्या है? ये वेदों में, शास्त्रों में लिखा, ये सच्चे सत्संग में गुरु के मुख से बताए भी जाते हैं। अच्छा ही, भगवान को अच्छा ही पसंद है, भगवान को बुराई पसंद नहीं है। इसीलिए कहा गया अच्छाई में ही भगवान बसते। गुडनेस इज़ गॉड। अपने अंदर में सब अच्छाइयाँ भर लो, एक भी खोट ना रह जाए अपने अंदर में, एक भी खराबी ना रह जाए, तो फिर आप भगवान को रिझा सकते हो। तो इसलिए भगवान को भी रिझाना बहुत ज़रूरी है। खुद ही गई तो खुदा प्रकट हो जाता है। भगवान रिझ जाते हैं जब तुम अपने को गुम कर देते हो। मैं मिट जाए तो भगवान तुम्हारे रीझ गए तुमसे, और तुम्हारी अपनी मैं मिट गई। कहते श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई। फिर पूछने लगी सखियों से कि मेरी राधे किधर गई। उसने अपने को मिटा दिया ना, अब मेरे में मैं बची ही नहीं। इतना भगवान को रटा तो वो अपनी मैं बची ही नहीं, तो भगवान रीझ गए उस पर। आप भी भगवान को रिझाना चाहते हो, अपनी खुदी को मिटा दो, गुम कर दो अपने आप को, तो भगवान का रूप बन जाओगे। फिर तो वो श्याम का रूप बन गई ना राधा। आप भी बन सकते हो श्याम का रूप, भगवान का रूप। अपनी मैं मिटाते चले जाओ, तो खुद ही गई तो खुदा प्रकट हो जाता। जब मेरी अपनी खुद ही, मेरा अपना अस्तित्व चला जाए तो भगवान प्रकट हो जाता। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। प्रेम दिल में रहता है, और दिल शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा है। दूसरा दिल नहीं लगा सकता। हाथ पैर कट कर दूसरे लग सकते हैं, परंतु दिल दूसरा नहीं लग सकता, वो एक ही है। और ये दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों बोलता है। और जो ना बसाए दिल भर को वो जीवन खोता है। एक ही दिल है, तो फिर 10-20 तो है नहीं, एक ही है। मन 10-20 तो है नहीं, दिल 10-20 तो है नहीं, तो वो एक है। उस एक में एक भगवान को बसाओ तो भगवान रीझ जाते हैं। और अगर हमने इसको, भगवान को ना बसा के माया को दे दिया, माया इसमें बस गई, तो फिर आपका दिल मलिन, और मलिन हृदय में भगवान बसेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं आके। और माया तो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ। जगत में सबने दिल पे चोट ही खाई है, धक्के ही मिले हैं, धोखे और धक्के ही मिलते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि उसको अपना जीवन बिना किसी कलह क्लेश के गुजारना है, इसलिए वो उसमें एडजस्ट करता रहता है। तो अपनी खुशी कायम रखता है, अपनी खुशी बनाए रखता है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो उत्साह उमंग में रहता है। इसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका उत्साह उमंग बहुत बढ़ा रहता है। तो हमें अपने दिल का विशेष ख्याल रखना है। ये दिल दुखे ना, ये दिल टूटे ना, इस बात की सावधानी रखो। भगवान को रखोगे दिल में तो तुम्हारा दिल कभी कोई माया का, कोई भी नाम रूप माया वाले आपके दिल को तोड़ नहीं सकते। कोशिश भले करेंगे दिल को तोड़ने की, लाख ज़माना आजमा ले, इसे दुखी कर दें, इसे परेशान कर दें, लेकिन जब दिल में भगवान बस रहे हैं तो आपका दिल कभी दुखी होएगा ही। अगला बोलेगा मैं इसको इतना सताता हूँ, इतना परेशान करता हूँ, ये तो बड़े चिकना घड़ा हो रहे हैं, इन लोग के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता। तो अब भगवान है उसके अंदर, तो वहाँ कैसे कोई सता सकता है उसको, कैसे कोई इसका दिल तोड़ सकता है। कोशिश भले कोई करता रहता है। आपको सुरक्षित अगर अपने आप को रखना है तो दिल में परमात्मा को बसा के रखो, क्योंकि वो जगह उसी की है। लेकिन जिसकी जगह थी, जब तक भगवान का पता नहीं था, हमने किसी और को दे दी। तो वापस जिसका था दिल उसको दे दो। बोले भगवान का था, हमने भगवान को दे दिया।
फिर जब भगवान आपके साथ है तो फिर आपको सब कुछ मिलता है। जहाँ ईश्वर होता है वहाँ पे ऐश्वर्य रहता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। और अगर आपका दिल इतना नाजुक है, अगर आप अपने दिल पे बहुत कोई दूसरी बातें लेते जाओगे, इस पे ज़ोर पड़ता जाएगा, तो फिर ये भी याद रखना कि इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर भी इसको नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। जगत से ही आपके प्राण ही चले जाएंगे, आपको इस शरीर से ही हाथ धो बैठना पड़ेगा। जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाओगे। और ये दिल देखो हमेशा ही तो धड़कता रहता है, कभी छुट्टी नहीं लेता है, इसलिए इसका तो विशेष ख्याल रखो। आप रात को सो गए, आपकी आंखें भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, सुनना बंद हो गया, देखना बंद हो गया, हाथ पैरों से काम करना बंद हो गया, पूरे शरीर को आराम मिल गया, तो बाकी इंद्रियों को तो रेस्ट मिल गया, मगर दिल को कहाँ रेस्ट मिला। आपके सोने से आप सवेरे उठे बड़े तरोताज़ा, लेकिन आपका तो दिल, आप सो रहे थे तो भी धड़क रहा था। वो तो कभी छुट्टी लेता ही नहीं है एक पल की भी, वो भी छुट्टी दे दे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाए दुनिया से। इसलिए ये 24 घंटे काम करता है, उसका विशेष ख्याल रखो। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक काम करता है, सारा दिन लगा रहता है, तो कहते हैं ना, अरे ज़रा तुम आराम करो, और उसका विशेष ख्याल रखते हैं, अरे ये बहुत मेहनत करता है। तो अपने दिल का तो विशेष ख्याल रखो। दिल को जो पसंद है, परमात्मा का नाम, परमात्मा, वही उसको दो। दिल को भगवान की पसंद का बना लो, फिर जब उसको भगवान मिलेंगे तो ये खुश रहेगा। मन खुश है, जी खुश तो जहान खुश, फिर कभी कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो सब सज जाएंगे, प्रभु रिझा लो तो सब रिझ जाएंगे। अगर आपने भगवान को मना लिया तो सब आपसे रिझ जाएंगे। और सच्चे गुरु का मतलब ही ये है कि वो तुम्हें ये गुर सिखा देता है कि कैसे तुम सबको रिझा के चल सको। ये सच्चे गुरु का एक गुर होता है। गुरु मतलब ही जो हमें गुर सिखाए, मतलब युक्तियाँ बताए, तरह तरह की वो हमको युक्तियाँ बताए। तो एक दिल को अपने अच्छा बना लो तो सब अच्छा हो जाएगा। एक जैसे कि एक को साध लो, मन को साध लो, सारी इंद्रियां सध जाती हैं। एक पेड़ के जड़ को आप पानी दे दो तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप जड़ को पानी नहीं दोगे तो फिर पेड़ तो सूखेगा। तो इसलिए एक अपने आप को आप सिखा लो अच्छे इस युक्ति से कि मैं कैसे सारे संसार को रिझाऊँ। तो एक भगवान को रिझा लो, तो भगवान तो कण कण में बसते हैं, हर एक के हृदय में बसते हैं। अगर ईश्वर आपसे राज़ी है तो सब आपसे राज़ी है, फिर कोई आपसे नाराज़ कभी हो नहीं सकता। तो ये टॉप सीक्रेट गुरु हमको बता देता है कि भगवान को प्रसन्न कर लो तो तुम देखोगे सारा संसार तुमसे खुश है, फिर आप कभी नहीं देखोगे कोई आपसे नाराज़ है। जो भगवान के बन के रहते हैं उनसे कोई नाराज़ नहीं रहता है, उनसे सब खुश रहते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो, और भगवान को अपने जीवन में बसा लो। तो फिर आप देखोगे आपका दुनिया में आना सफल है, और आपके द्वारा न जाने कितने लोगों का जन्म जीवन सफल होता जाएगा।